हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 20/2/2024 को। इसमें आपके 20 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्जाम हुआ था ये आपका 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था। तो सेकेंड शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, तो सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आपका प्रारंभ किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2 नंबर क्वेश्चन था आपका कि गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका दे रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा आपका कथन दे रहा है कि गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे सांख्य गण के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन था कि संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता का वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1931। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आपका कथन दे रहा है कि अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा आपका कथन दे रहा है कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है, जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हथियारों का प्रदर्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की अगर बात करेगा तो केरल हो जाएगा। अगर सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम आपका बिहार राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केरल राज्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NB रमन्ना को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NB रमन्ना। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 शहरों में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5 शहर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 देशों के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 देश। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनाज के मामले में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 13 नंबर कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को आपका डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था
कि ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 अंक की। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो लिएंडर पेस का संबंध आपके लान टेनिस से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लान टेनिस। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की धाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो वो आपका स्वांग नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा स्वांग नृत्य। यानी कि स्वांग नृत्य कहाँ होता है, तो ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र के काहिरा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र के काहिरा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा IIT स्थापित किया गया था 5 आपका पहली पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनका संबंध आपके सारंगी वाद्य यंत्र से था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सारंगी वाद्य यंत्र। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है जीके का कि अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश का अतिरिक्त कार्यभार दिया जिसे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष। तो देखिए आज हमने आपके जो आपके 20/2/2024 के एग्जाम में आपके SSC GD के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 2024 का आपका जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है सभी का PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इसी से देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।